हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे शेयर मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक के हमारे साथ चैलेंजेस क्या हैं। कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जो कि इवेंट से रिलेटेड हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स देखेंगे और इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है, इसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। चलिए कुछ पिक्चर्स देखते हैं। सेबी के डायरेक्शन के हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बहुत पिटाई हो रही है। देखते हैं ये पिटाई कब रुकेगी। मुझे लगता है कि जो पिटाई है इसको रुकने में अभी कम से कम 1 महीना लगेगा। दोस्तों, फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अपना पोर्टफोलियो जैसे ही आपको मौका मिले कम कर लीजिए और लार्ज कैप्स में रहिए, क्योंकि लार्ज कैप्स में जो ग्रोथ होगी, जो प्राइस राइज होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स अभी भी डेंजर जोन में हैं। सरकार ने 2 रुपये डीजल और पेट्रोल के अंदर कीमतें कम कर दी थी। पब्लिक जो शेयर मार्केट है बड़ी निराशा हुई इस 2 रुपये प्राइस रिडक्शन से। शेयर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 रुपये की प्राइस रिडक्शन होगी। जियो ज़बरदस्त बिजनेस हाउस है और अब इसकी जो फ्रेश एंट्री है वो यूपीआई पेमेंट्स के अंदर होगी एंड इट विल गिव ए वेरी टफ फाइट टू पेटीएम एंड फ़ोन पे। दोस्तों, जियो जो है एक बहुत ज़बरदस्त उभरता हुआ सितारा है। इसके शेयर्स आपके पास हमेशा रहने चाहिए। मुझे हैरानी नहीं होगी कि अभी जो शेयर 14-15 मार्च को जो 338-40 पे बंद हुआ है, शायद अगले 1.5-2 साल के अंदर ये 1,500-2 हज़ार से भी ऊपर हो जाए। अदानी ग्रीन, ये भी एक उभरती हुई ज़बरदस्त कंपनी है। अदानी ग्रीन एनर्जी यूनिट सिक्योर्स एडिशनल 126 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट। आप ये भी देख लीजिए कि अदानी ग्रीन जो है, जितने भी इसके शेयर्स हैं, इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है कि एक तरह से कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके अंदर लीड कर रहा है फिलहाल। ये लीजिए एक और जियो के लिए ज़बरदस्त खबर कि ये MSCI इंडेक्स के अंदर भी इंक्लूड होने जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि अगर बाहर की HNIs या अल्ट्रा हाई HNIs या इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर और पैसा लगा सकती हैं, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जियो के अंदर पैसा लगा सकती हैं। तो पैसे की इस कंपनी को वैसे ही कोई कमी नहीं है, फिर भी MSCI में इंक्लूड होना अपने आप में एक फेदर इन कैप है। दोस्तों, ये मैंने जो है निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, आपने वीकली चार्ट है निफ्टी का, और ये देख लीजिए क्या ज़बरदस्त डिक्लाइन आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1 हफ्ता अगला और लगेगा अगर शेयर मार्केट सुधरी तो, कि ये जो वीकली चार्ट में जो निफ्टी है ये लाल लाइन के ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से पैरेलल दोनों हो जाएंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। निफ्टी है, आप इसको थोड़ा संभल कर ही खरीदें, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि निफ्टी ऑन वीकली चार्ट्स तो डिफरेंट है, और अगर इसको आप दें निफ्टी को डेली चार्ट्स के ऊपर, ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 22,250 के ऊपर आ रही है और सपोर्ट है 21,900 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी है ये बेसिकली कल 350 पॉइंट की रेंज में ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कल ही निफ्टी थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर एज यूजुअल वॉलेटिलिटी की वजह से निफ्टी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है तो निफ्टी को ना डील भी करना चाहिए, और निफ्टी को कैसे डील करना चाहिए ये एक स्किल्ड ट्रेडर का काम है। इसको देखने से पहले हम एक देख लेते हैं कि हमारे सामने इवेंट्स कौन कौन से हैं। तो US फेड रिजर्व की मीटिंग है वो 19 और 20 मार्च की है। इसका मतलब है कि कल हमारी जब मार्केट खुलेगी तो मार्केट के अंदर आप बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि आपको पैसा मिल जाएगा। मार्केट जो है एकदम रेंज बाउंड रहेगी और रादर फ्रॉम फ्लैट टू नेगेटिव रहने का इसका चांस इन द एंड ज़्यादा है। FII एक्टिविटी के अंदर ऐसा नहीं लगता कि FII एक्टिविटी में कोई परचेज होगी, मामूली हो सकती है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लोकसभा की जो डेट्स हैं इलेक्शंस की इंडिया के अंदर वो अनाउंस हो चुकी हैं और अगले 1-1.5 महीने तक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहेगी, और इस वॉलेटिलिटी के अंदर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
जो ब्रेंट फ्यूल है वो 83-84 डॉलर पर बैरल पर ही रहेगा, और ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। अभी तो मिनिमम जो है ये 75 के नीचे 70-72 तक अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। और बॉन्ड यील्ड है जो 104 के आसपास है एज ऑफ नाउ। बॉन्ड यील्ड भी जो है घटेगी नहीं। इसके बाद साथ में एक बात में जो आपको मैंने पिछले भी वीडियो में कही थी कि जो यूएस फेड है उसको कोई जल्दी नहीं है इंटरेस्ट रेट कम करने की। ये भी यूएस मार्केट के लिए करीब करीब नेगेटिव ही है। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो है एक चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का। अब सवाल ये है कि हमको वॉलेटिलिटी को, डेली वॉलेटिलिटी को डील करना है। ठीक है, मार्केट जो है दिन में ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो अगर आप स्किल्ड हैं तो बिल्कुल आप डील कर सकते हैं वॉलेटिलिटी को। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वॉलेटिलिटी को डील करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि प्राइस लाइन के ऊपर इंट्राडे के अंदर आप मूविंग एवरेज जो टेक्स्ट बुक रिकमेंडेड हैं वो है 3 and 8। तो आप 15 मिनट की कैंडल लगाइए, उसमें 3 और 8 का मूविंग एवरेज लगा के आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रांगली ट्रेड करना है तो फिर आपको बोलिंजर बैंड लगाना पड़ेगा। बोलिंजर बैंड जो है ये एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये इसका अपर बैंड है, ये इसका लोअर बैंड है। ये जो है 20 डे DMA है, और ये जो पीली वाली दिख रही है दोस्तों ये है मूविंग एवरेज ऑफ 3, राइट। अब सवाल ये है कि इसको डील कैसे किया जाए। दोस्तों, इसको डील करने का जो है सिर्फ एक ही तरीका है कि जैसे ही प्राइस, देखिए जो प्राइस है ना वो बहुत शॉर्ट जो नोटिस के ऊपर ऊपर नीचे हो रही है। तो जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक कहती है कि भाई जब ये जो है जो प्राइस है ये जब इसके बाहर आ जाए, जैसे यहाँ पर बाहर आए तो आप जो है खरीद लीजिए, और यहाँ पर है वो उसको आप जब बाहर तो इसके अंदर जा ही नहीं रही है। एनीवे, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि जैसे ये प्राइस इसके ऊपर आती है, जो मूविंग एवरेज ऑफ 3 है, आप बाई कर लीजिए और यहाँ पर इसको सेल कर दीजिए। फिर यहाँ पर इसको बाई करिए, यहाँ पर इसको सेल करिए। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप मूविंग एवरेज 3 के ऊपर जो है आप खेल रहे हैं, लेकिन आप सहारा ले रहे हैं बोलिंजर बैंड का, जो कि फ़िलहाल उल्टी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1-2 दिन से 5 दिन से कि जो प्राइस है वो फुग्गे के बाहर जा ही नहीं रही है, राइट। नो प्रॉब्लम, अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं थोड़े से, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तो ऐसे ही करता हूँ हमेशा कि जब जैसे ही 3 के ऊपर आती है तो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ, और फुग्गे के बाहर बंद होती है तो मैं उसको जब फुग्गे के बाहर से अंदर आती है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है एंड मूविंग एवरेज ऑफ 3 इज़ द बेस्ट, ओनली एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर एनी स्टॉक। और अगर ये ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन है देन देयर इज नथिंग लाइक इट, राइट। तो आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करिए, आपका एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होगा। आप कैश मार्केट में ट्रेड करिए। ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है कि ये जो 20 की जो मूविंग है इसका डायरेक्शन ऊपर ही रहना चाहिए, और आप जैसे ही इसके ऊपर प्राइस आए 3 की, आप इसको करते रहिए, खरीदते बेचते रहिए। और जो इसका फुका है, ये जो इसका जो अपर बैंड है, इससे आप गाइडेंस लेते रहिए, ठीक है दोस्तों। सवाल ये है कि जो शेयर मार्केट है, इंडिकेटर तो टेक्स्ट बुक ने अपने हिसाब से दे दिए हैं, लेकिन आप उसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपकी मर्जी है। मैं देखिए एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जैसे देयर इज़ ए मिल्क, अब गाय ने तो दूध दे दिया, अभी आप उसका दही जमाइए, खीर जमाइए, बर्फी खाइए, जले जो आप जो स्वीट बनाना चाहते हैं बना लीजिए, दैट इज़ अप टू यू। ये आपका स्किल है। तो ऐसे ही जो है बोलिंजर बैंड है, एक टेक्स्ट बुक की उसकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ परफेक्ट, उसको चैलेंज नहीं है। लेकिन उसको यूज़ करना, कैसे यूज़ करना है, वॉलेटिलिटी में कैसे यूज़ करना है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो कैसे यूज़ करना है, वॉलेटिलिटी कम है तो कैसे यूज़ करना है, ये एक स्किल्ड ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो मैं जैसे यूज़ करता हूँ कि अभी इतनी वॉलेटिलिटी आ रही है लेकिन रेंज नहीं आ रही, ये ऊपर नहीं निकल रहा है इससे। तो बेस्ट ये है कि यहाँ से आप गाइडेंस लीजिए और यहाँ से आप जो है जैसे ही ऊपर आए, जैसे ही नीचे आए आप बेच दीजिए, ऊपर नीचे आए खरीद लीजिए इस लाइन के, ऊपर आए आप बेच दीजिए। बस दोस्तों मेरा आपको यही कहना है कि शेयर मार्केट के अंदर पैसे की कमी नहीं है, पैसे की शेयर मार्केट में कभी भी कमी नहीं रहती है। हाँ, एक बात दोस्तों ज़रूर है कि थोड़ा सा स्किल्ड होना पड़ता है। देखिए लोग कहते हैं कि ग्रीन टी पीने से वज़न कम होता है, ग्रीन टी पीने से कभी वज़न नहीं होगा, आपको पत्तियां जो है पहाड़ पे जाके तोड़नी पड़ेंगी तो वज़न कम होगा। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ रहे हैं। बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ आज। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। शेयर मार्केट में रहिए और धनाधन पैसा कमाइए और जियो फाइनेंस जो है उससे एग्जिट मत करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।